बिहार की राजधानी पटना के एक अस्पताल में एक कुख्यात गैंगस्टर का मर्डर होता है, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। और उसके बाद पुलिस कातिलों को ढूंढना शुरू करती है और कातिल पकड़े जाते हैं बिहार से बहुत दूर, यानी कि कोलकाता में, और वो भी 4 कातिल। और उन्हें पकड़े जाने की कहानी बेहद दिलचस्प है। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर। आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। चिराग, बिहार में बैक टू बैक मर्डर्स हुए, लगातार एक के बाद एक हत्याएं हुई, और अब जो हत्या हुई वो एक कुख्यात अपराधी था, चंदन मिश्रा, जिसे कि वार्ड में घुसकर के कातिलों ने फिल्मी अंदाज में मारा। लेकिन उसके बाद जो कातिल थे उनको लेकर के बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि सुपारी किलर्स हैं और बहुत प्रोफेशनल हैं, फिल्मी अंदाज में जिस बेखौफ तरीके से आए थे। तो माना जा रहा था कि कुछ बड़ी साजिश है, बड़ा प्लान है। और उसके बाद पुलिस तलाश करती है कातिलों को, तो कातिल बहुत दूर जाकर, यानी इतना फरार होने का मौका मिल गया कातिलों को कि वो कोलकाता में जाकर पकड़े गए। तो उनके पकड़े जाने की पूरी कहानी क्या है और आखिर पूरी साजिश का सिरा कहाँ जाके जुड़ रहा है? देखिए परवेश, शुरू से ही इस केस में जब बिहार पुलिस ये पूरा वाकया हुआ था तो मोबाइल से लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। कई सारे सीसीटीवी सामने आए थे जिससे कुछ इनपुट्स भी मिले थे बिहार पुलिस को। कई लोगों को डिटेन भी किया था। पता चला था कि ये कोलकाता में है। इसी वजह से तुरंत कोलकाता पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और एसटीएफ कोलकाता पुलिस और बिहार पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें ये आरोपी पकड़े गए। इसमें जो तौसीफ पकड़ा गया वो बेसिकली शेरू का राइट हैंड कह सकते हो उसको, और जेल में वो एक तरह से अपने आप को एक उभरता हुआ क्रिमिनल की तरह देखना चाहता था। रॉबिन हुड स्टाइल में वो कई उसने डॉन बनने की उसकी वो थी, और रॉबिन हुड स्टाइल वो अडॉप्ट कर रहा था। अब इस तरह की जो जानकारी जब निकल कर सामने आई तो इसका नाम तो शुरू से ही क्लियर था, आइडेंटिटी भी क्लियर थी, क्योंकि सीसीटीवी में बहुत साफ तस्वीरें आ रही थी। इसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी खंगाले गए, कई जगह भी दिखा गया इसने मर्डर के बाद भी कुछ पोस्ट किया है। तो वो सारी हिस्ट्री सर्च करते हुए प्लस टेक्निकल एविडेंस के जरिए पुलिस ने इस तक पहुंची। ये एक और आरोपी था जिसके यहाँ पनाह लिया हुआ था, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया। साथ में 2 और आरोपियों को, कुल 4 लोगों को किया, जिनमें 3 लोगों का जो रोल है वो एक तरह से कहा जाए अपराध में उन्होंने साथ दिया। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे मर्डर में, क्योंकि वो तो 5 ही लोग थे, वो साफ दिख रहे थे सीसीटीवी में। लेकिन वो प्लानिंग या लॉजिस्टिक में या बाद में आरोपियों को पनाह देने का आरोप उन पर है। ओके, तो मतलब यहाँ मैं एक मिनट दर्शकों को भी क्लियर कर दूं कि ये जो पकड़े गए हैं लोग, ये चारों वो कातिल नहीं है। मतलब कातिल इसमें सिर्फ तौसीफ बादशाह जो है वो पकड़ा गया है, उसके साथ में 3 सहयोगी मददगार पकड़े गए हैं, ना कि ये वो कातिल हैं जो सीसीटीवी में तौसीफ के साथ मौका वारदात पर मौजूद थे। बिल्कुल, ये वो नहीं है। ये वो नहीं है। ओके, क्योंकि जो इसमें तौसीफ था वो शुरुआत में वो एक मुख्य आरोपी इसमें निकल कर आ रहा है, और हम सबको पता है इनकी अदावत थी चंदन की और शेरू की। 8 से ज्यादा गैंग से संबंध है इसका, और 8 से ज्यादा मर्डर इन दोनों ने खुद किए हुए हैं। आप सोचिए कितने ड्रेडेड क्रिमिनल थे ये। इसके अलावा सबसे पहला जब मर्डर किया था जो आरोपी है चंदन, उसने जब वो नाबालिग था उसको 3 साल के ऑब्जर्वेशन होम में भेजा गया था। वो वापस आया तो उसका एक तरह से कहा जाए दुस्साहस बढ़ गया कि अच्छा इतना सिर्फ सजा मिलती है। फिर शेरू से इसने हाथ मिलाया, गैंग बनाया, दोनों ने साथ कई सारे मर्डर्स किए। इसके बाद 3 ऐसी वजह सामने आई जिससे कि ये अदावत शुरू हो गई थी दोनों के बीच में। वो पहली वो जिसमें उसको जलन होने लगी थी उससे, उसकी तरक्की से। दूसरा मुखबरी, उसको शक था कि मुखबरी कर रहा है चंदन मेरे खिलाफ या मेरे गैंग मेंबर्स के खिलाफ, शेरू को ऐसा लगने लगा था। तीसरा, उसको एक लड़की का भी इसमें रोल सामने आ रहा है कि चंदन ने उससे रिश्ता बना लिया था, तो ये बात शेरू को खटक रही थी। ये नया एंगल है इसमें। तो ये तब ऐसी चीजें थी जिसको लेकर ये एक डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे, और इसी वजह से एक समय ऐसा आया कि इतनी अच्छी दोस्ती एक वक्त की, जिसे कहते हैं हम प्याला, साथ में खाना पीना, जेल में भी साथ में रहना, खुद मर्डर करना दोनों साथ में मिलकर। और आप सोचिए फिर दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए, और ये शुरुआत से मौका ढूंढ रहे थे किसी तरह चंदन को मारने का, और अब मौका मिला। कस्टडी में रोल, सारी एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन थी, कौन से वार्ड में ठहरा है, पुलिस नहीं है इसके साथ, ऐसे वक्त जाएंगे जब कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती, और ये गए। और यूजुअली हॉस्पिटल में अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाओ तो इतनी सिक्योरिटी भी नहीं मिलती, और नाइट गार्ड ज़रूर होते हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो उस टाइम का इन्होंने फ़ायदा उठाया, और हम सब ने देखा किस तरह से शूट आउट किया गया। अब ये पुलिस की कस्टडी में, तो इसने कई राज उगलेगा। लेकिन जो 4 आरोपी कौन हैं, उनके नाम आ गए हैं सामने, लेकिन अभी
उनकी लोकेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं, वो कहाँ है, कहाँ भागे हुए हैं, तो उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हाँ, उन 4 में भी चिराग एक अज्ञात था। 4 की शिनाख्त हो पाई थी, अज्ञात था। उस अज्ञात व्यक्ति के बारे में पता चल पाया कि वो कौन है? अभी इस तरह की जानकारी है? देखिए अभी नाम उनके क्लियर हैं, कुछ 3 के नाम जैसे clear हैं। एक आरोपी का नाम भिंडी भी बताया हाँ, जाता है, वो वो उर्फ बताया था भिंडी है, क्या उसका एग्जैक्ट नाम मैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन ये वो आरोपी हैं जो सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं मारते हुए। बिल्कुल। अब अंदर का तो सीसीटीवी नहीं है, जब ये गोलियां चला रहे थे तो किसने कितनी फायर किया ये तो बाद में जांच में साफ होगा। इसके बाद ये लोग फरार हो जाते हैं। इसके बाद इनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश देती है। हाँ। अब जो तौसीफ पकड़ा गया उससे काफ़ी राज सामने आएंगे। क्या ये कोई और एंगल है, शेरू वाला एंगल नहीं है, या फिर ये वही है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक पुलिस कह रही है कि शेरू वाला ही एंगल है, कि वो अदावत थी इस वजह से मारा गया। तो अब चंदन तो मारा गया, लेकिन उसका गैंग अभी भी मतलब है, एक्टिव है, गैंग एक्टिव ऐसा नहीं है कि गैंग एक्टिव नहीं है। तो अब हो सकता है कि उसका बदला वो लोग ले। लेकिन चिराग, इसमें मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। अभी हो सकता है कि तौसीफ पकड़ा जा चुका है, क्योंकि पकड़े वैसे 2 दिन हो चुके हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो आखिर मुंह खोल के क्यों आया था? मतलब क्यों सबकी उसे मालूम था कि अंदर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं हर कोने में अस्पताल के, और वो आराम से कैद हो जाएगा। मतलब जानबूझ के कैद होना चाहता था सीसीटीवी में, खुले चेहरे के साथ आया, क्राइम किया, मर्डर किया और चला गया आराम से। उसकी वजह क्या थी? क्या भाई पुलिस इस बारे में कुछ बोल पा रही है कि वो ऐसे क्यों आया था, कि जैसे खुद से ही चाहता हो कि हाँ पुलिस उसकी पहचान करे और उसका पीछा करे? ऐसा क्यों? देखिए अजीब नहीं है थोड़ा? हाँ बिल्कुल अजीब है। मैं वो कोट मैंने निकाला है जो मैंने इसको ट्विटर से ही लिया, एक्स से लिया है। हाँ। नाम से शहर डोलता है, ये हम नहीं अखबार बोलता है। यानी कि ये इस तरह की बातें ये खुद एक्स पर इसने लिखी थी अपने बारे में। और ये डॉन बनना चाहता था, और बादशाह की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद ये आपने कहा खुला चेहरा, वो इसीलिए कि पता तो लगे कौन है। और क्या होता है जब बदमाश किसी बड़े बदमाश को मारता है तो वो उसका नाम हो जाता है कि भाई देखो इसने मार दिया, तो अब उसकी जेल में भी चलेगी। ये बिल्कुल मुंबई अंडरवर्ल्ड जैसा है। बिल्कुल वैसे ही है कि मार दिया और फिर नाम कर जिम्मेदारी भी ले ली साथ में। पंजाब अंडरवर्ल्ड भी ऐसे कर रहा है कि भाई मारा और जिम्मेदारी ले ली कि हमने मारा है, हमने। इसीलिए ताकि वो लाइमलाइट में आए, उसको जो मीडिया की सुर्खियां बने वो बन भी रहा है, खौफ बढ़ जाए, खौफ बढ़। तो यही अभी तक माना जा रहा है। और खुद जैसे मैंने बताया कि सिर्फ मकसद इतना ही नहीं था, तभी वो इस गैंग के साथ जुड़ा, शेरू के साथ। उसको मॉनेटरी गेन तो था ही था, लेकिन साथ में वो उसको अपना नाम भी बड़ा कर रहा था। तो उसको लगा कि ये एक बेस्ट गैंग है, इसके साथ जुड़कर वो अपना नाम बड़ा कर सकता है। तो मुझे लगता है कि, और जिस तरह की वो बातें लिख रहा है, नाम जैसे मैंने बताया, नाम से शहर डोलता है, ये हम नहीं अखबार बोलता है। उसकी और भी तो उससे पता लग रहा है कि उसकी वायरल हुई है। तो वो ऐसा लग रहा है कि वो दिखावे की ज़िंदगी ज़्यादा जीता है, प्लस इस तरह के वो मीम्स बनाने में या इस तरह के बातें लिखने में, बोलने में उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो शायद इसलिए वो कर रहा है। लेकिन अभी ये है कि वो अरेस्ट हो गया है, और अब मर्डर केस में अरेस्ट हुआ है। अब इसका बदला भी ऑब्वियसली दूसरा गैंग भी चाहेगा वो ले, लेकिन अब बिहार पुलिस के ऊपर है, इलेक्शन भी पास है कि वो किस तरह से इसको डील करेगी, कैसे न्यूट्रलाइज करेगी इन आरोपियों को। अच्छा, एक चिराग, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो दर्शक हमारे नहीं जानते कि आखिर पटना में हुआ क्या और चंदन मिश्रा हत्याकांड इतना बड़ा हत्याकांड क्यों बन गया, तो थोड़ा सा आप चंदन मिश्रा और शेरू की जो अदावत है और उनकी दोस्ती, जरा वहाँ उसके बाद थोड़ा संक्षेप बताइए दर्शकों को। देखिए जैसे मैंने बताया कि भागलपुर, पहले तो शुरुआत में जब ये चंदन मिश्रा बचपन में, तो इसने क्राइम कर दिया था जब ये नाबालिग था, और उसके बाद ये मर्डर केस में फंसा तो इसको ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। अब चूंकि जुवेनाइल था तो इसको उसका बेनिफिट मिला। वहीं इसकी दोस्ती शेरू से भी हुई थी उसी दौरान। अब दोनों जुवेनाइल में मिले थे। हाँ, और उसके बाद फिर ये आसपास रहते थे गाँव में, और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपना गैंग बनाया। फिर ये छोटी छोटी वारदातें करने लगे, फिर ये बड़ी वारदातें करने लगे। और आप सोचिए एक के बाद एक इन्होंने 8 से ज़्यादा मर्डर किए, जिसमें 2011 में इन्होंने जो मर्डर किया उसमें इसको फांसी की सज़ा मिली शेरू को, और जो दूसरा आरोपी यानी चंदन, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। फिर उस ऑर्डर के खिलाफ वो हाई कोर्ट गया शेरू, जिसमें उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दी गई। तभी वो जेल में भी है, और अलग अलग जेलों में दोनों, इसी वजह से क्योंकि एक टाइम साथ में थे, अब एक टाइम दुश्मनी इनकी इतनी। बिल्कुल, इन दोनों के बीच में काफ़ी जेल में कई बार इन लोगों में भिड़ंत भी हुई और मारपीट भी हुई। तो कुल मिलाकर के चिराग, अभी जो अपडेट है वो यही है कि इस मामले का जो मुख्य आरोपी जिसे माना जा रहा है वो है तौसीफ बादशाह, जो कि पुलिस की पकड़ में आ चुका है कोलकाता से। उसके साथ में 3 आरोपी और हैं, लेकिन वो 3 आरोपी वो शूटर्स नहीं हैं जो मौका वारदात पर हमले के वक्त
यानी कि जब ये कत्ल किया गया चंदन मिश्रा का तब उसके साथ थे, वो तीनों लोग अभी भी फरार हैं। और उन तीनों के अलावा एक अज्ञात आरोपी और भी है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। तो कुल मिलाकर के ये मामला अभी जैसा लग रहा है उतना अभी सुलझा नहीं है और इस मामले के पीछे अभी कई और पेच भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यह हत्याकांड इसलिए भी खास है क्योंकि अब इलेक्शन आने वाले हैं बिहार में, चुनाव की वहां पर आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और कैंपेन शुरू हो गया है। वहां पर हर पार्टी अब ताल ठोकने लगी है। तो ऐसे में इस तरह से बैक टू बैक क्राइम होना वो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े करता है, कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगाता है। तो इसीलिए इस खबर पर हम नज़र बनाए रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए आज तक डिजिटल और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर